हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका एक बार फिर मेरे चैनल युग में प्रीति में स्वागत है। मैं प्रीति चंदेल। और आज मेरा इस चैनल का डे 6 है, 60 डेज चैलेंज का। और आज का टॉपिक है योग फॉर एडिक्शन। यस, योग फॉर एडिक्शन है। और ये टॉपिक मैंने 15 अगस्त के लिए मैं बना रही हूँ, एक दिन पहले। और अब क्योंकि मेरा नेट लिमिटेड है तो एक दिन में अपलोड नहीं होगा, इसलिए मैं 15 तारीख का 14 तारीख को रेडी कर रही हूँ। और ये अपलोड होगा 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे के दिन। क्योंकि उसी के लिए मैंने ये बनाया है। जैसे, और मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी मोदी जी ने भी नशे के खिलाफ एक जंग छेड़ी है। पिछले साल उनका पायलट प्रोजेक्ट नशे के लिए उन्होंने किया था, काशी या वाराणसी मुझे डाउट है, इतना मुझे ध्यान नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के लिए, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, कल ही है 15 अगस्त। तो उसके लिए मैंने ये टॉपिक सोच रखा था, ये चैलेंज ले रखा था, मैंने खुद से लिया, मैंने पेपर में आ रखा था। तो मैंने कहा चलो इसी को ही लेते हैं और अपना भागीदारी भी इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो योग फॉर एडिक्शन। सबसे पहले तो आदमी एडिक्टेड होता ही क्यों है, और इसमें योग आपकी किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है। चलिए पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आप, कोई भी व्यक्ति नशा क्यों करता है, नशे की जाल में किस तरीके से फँसता है। तो सबसे पहले तो कोई, अगर आप में खालीपन है, आप डिप्रेस्ड हैं, आप टेंशन में टेंशन, हाँ, स्ट्रेस हल्का-फुल्का होता है सबको, लेकिन फिर वो आता है, स्ट्रेस के बाद आता है एंग्ज़ायटी। एंग्ज़ायटी में भी होता है, और अगर डिप्रेशन में चले जाता है तब तो और ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से आदमी नशे की लत लगती है। कुछ कारण और भी हैं, जैसे कि आपका आस-पास का माहौल, आप जिस घर में रह रहे हैं उसका वातावरण, आपकी संगति। यस, अपनी संगति को सुधारिए। ये क्योंकि संगत का बहुत असर पड़ता है। वो कहते हैं ना, आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड करेंगे आपकी आस-पास के आप 5 लोग, 5-6 लोग, जो गिनती के 5-6 लोग जो आपके डेली, आप जिनके आस-पास रहते हैं, जिनका एक तरीके से, तो वो डिसाइड करेगा आपका 5 साल का फ्यूचर। 5 साल छोड़िए, आपका आने वाला कल कैसे होगा, आपके आस-पास का माहौल क्या है, आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, किस तरीके का आप क्या बोलते हैं, किस तरीके का आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपका आने वाला कल कैसे होगा। और नशे की लत भी ऐसे ही लगती है। जैसे कई बार होता है कि, हाँ, तो नशे की लत भी ऐसे ही लगती है। और ख़ास करके देखा जाता है कि एक ऐज के बाद, जैसे 20-21 साल, उसके बाद आदमी अगर सँभला है तो सँभला रहेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस। और बिगड़ने की उम्र जो होती है वो 13-14 साल ऐसी होती है, 10-12, मतलब 10-12 तो नहीं, 13-14 साल। इसमें बच्चा बिगड़ता है, जैसे 9-10th में होता है, क्योंकि इसी वक़्त पर्सन को एक्सपोज़र मिलता है, तो इस वक़्त ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक तो ये है। और दूसरी बात, ये तो क्लियर हुआ कि एडिक्शन कैसा होता है, ये होता है। फिर दूसरी बात, अगर हम योग की दृष्टि से देखें, तो अगर एक रोगी को अगर योग में आता है, एक किसी थेरेपी, योग की शरण में जाता है, या एक कोई थेरेपिस्ट है, अगर वो किसी रोगी को जो नशे की लत में है, वो कैसे उसको देखेगा, योग उसको किस तरीके से सही हेल्प करेगा, ये आप इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि एक थेरेपिस्ट को, एक योग थेरेपिस्ट को सबसे पहले तो रोगी का मनोविज्ञान पता होना चाहिए। रोग का मतलब मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए। सबसे पहले उसको देखना होता है कि जो पर्सन है वो कितना ज़्यादा एडिक्टेड है, उसकी मनस्थिति समझनी होती है। योग में उसकी मनस्थिति समझी जाती है, उन्हें उसे देखा जाता है कि वो अभी किस स्थिति में है, उसकी मनोस्थिति क्या है। फिर धीरे-धीरे करके उसकी ये देखा जाता है कि उसको क्या करवाया जा सकता है। अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब डिप्रेस उसमें है, ये है, तो हल्का-फुल्का मेडिकेशन भी स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन वो फिर उसको साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प चाहिए होती है ना? तो उसमें क्या होता है, अब इसके जो हैं कारण, पहले एक बार इसके कारण कारण समझते हैं, यस, कि क्या वजह है कि कोई भी आदमी या कोई भी शख्स, कोई भी पर्सन एडिक्टिव होता है। सबसे पहले तो तनाव, स्ट्रेस हल्का-फुल्का ठीक है, होना चाहिए। यही आपको अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए पुश करता है। लेकिन स्ट्रेस के बाद जो स्टेज आती है एंग्ज़ायटी, वहाँ पे एक मामला गड़बड़ होता है, वहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद एक और लेयर आती है डिप्रेशन। डिप्रेशन में जब पर्सन जाता है, तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसमें बचने के लिए यही है कि उस स्थिति में जाया ही ना जाए। पहले ही आप एक्सपर्ट की गाइडेंस लो। अगर आपकी मनःस्थिति ठीक है, आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, इसलिए मैंने इससे पहले मेंटल हेल्थ पे बनाया था, और अब मैं एडिक्शन पे बना रही हूँ। तो आप वो वाला, मेरा जो मैंने बनाया है वीडियो, वो पहले देखिए और फिर इस पे आइए। ठीक है? तो इसी तरीके से मैं क्या कह रही थी, हाँ, साइकोलॉजिस्ट जो भी है, ये है, कारण है तनाव, मनोरोग, और फिर है असक्रिय जीवन शैली एक मेन रीजन है। क्योंकि पर्सन, आप आजकल देख रहे हैं कि ह्यूमन पर्सन जो है, उनकी एक्टिवनेस, वो जो ये बॉडी है वो ज्यादा हिलडुल नहीं रही है। आपको समझना पड़ेगा कि ये बॉडी चलने फिरने के लिए बनी है, घूमने मतलब चलने फिरने के लिए बनी है। मेनली इसको एक जगह बैठा के मत रखो,
क्योंकि स्ट्रेस बढ़ेगा इससे, क्योंकि आपकी बॉडी स्टिफ्ड होगी, आपको ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी, इस तरीके से आपको फिर फैट बढ़ेगा, फैट फिर तो बस समझ लो। फिर इसके बाद आता है और मानसिक या भावनात्मक आघात। अगर किसी को मानसिक या भावनात्मक आघात है तो भी पर्सन एंजाइटी या डिप्रेशन में जा सकता है। इसके अलावा आसपास का माहौल, जैसे मैंने बता ही दिया, घर का माहौल भी बता दिया। और एक और रीजन है, आजकल ये फैशन बन गया है कि नशे को, हाँ, आजकल ये ट्रेंड में है कि जो नशे हैं, जैसे सिगरेट है, शराब है या और तरीके की चीजें हैं, वो एक तरीके का स्टेटस सिंबल बन चुका है। शाणे लोगों ने क्या किया, जिनका ये धंधा है वो क्या करते हैं, वो सीधा सीधा उनको स्टेटस सिंबल से जोड़ लिया है। अब पर्सन इसी तरीके से पीयर प्रेशर भी होता है, इसी तरीके से सब चीजें होती हैं। तो मैंने क्या कहा आपको, जैसे मैंने साइकोलॉजी भी टॉपिक उठाया था, तो उसमें मैंने साफ साफ बोला था कि आपको मनोविज्ञान की, मन की इतनी समझ होनी चाहिए कि सामने वाला इसकी मदद से आपका फायदा ना उठा पाए। तो यस, आपको समझना होगा कि अगर आप ये सारी चीजें कुछ भी अगर लेते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य को, और सिर्फ आपके ही स्वास्थ्य को नहीं, आपके आसपास के पर्सन को, जिसको जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी इफेक्ट करेगा। लाइक आप स्मोक करते हैं, पीयर प्रेशर में करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बाहर ही बाहर करेंगे, आप घर में आके भी करते हैं, आप बाहर भी करते हैं, तो वो जो चेन बनती है, चेन स्मोकिंग बनती है, तो आपको तो नुकसान करेगा ही करेगा, लेकिन जो पर्सन नहीं लेते हैं उनको ज्यादा नुकसान करेगा। तो आप उनका भी नुकसान कर रहे हो, अपना तो कर ही कर रहे हो। मतलब आप तो अपनी मर्जी से अपना नुकसान कर रहे हो, लेकिन जो बेचारे नहीं लेते हैं, जिन्हें पता है कि वो ये गलत है, उनके साथ भी आप गलत कर रहे हो। तो आपको अपने एक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यू शुड बी अवेयर, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है। आपको जिम्मेदारी, अगर ये भाव आएगा आप में, तो आपको खुद से ही होगा कि मुझे छोड़। और ऐसा नहीं है कि नशेड़ी या एडिक्टेड लोग छोड़ना नहीं चाहते, बस ये है कि उनको उतना वो नहीं हो पाता है, मतलब मनोबल उनका इतना ज़्यादा लो हो जाता है कि वो चाह के भी नहीं छोड़ पाते। तो इसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो आपको पुश करे, आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए सबसे पहले आपको बॉडी के लेवल पे आपको एक हेल्थ एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, जो आपको बॉडी का वो करे। दूसरी चीज़ होती है, आपको साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है? एक तरीके से। और आप स इस एक तरीके से देखा गया है कि ऐसे जो डिप्रेशन में पर्सन होते हैं और कैसे-कैसे स्टेप्स उठाते हैं, वो एक तरीके से काफ़ी वक़्त से अपने आप को आइसोलेटेड रख लेते हैं। तो आप सतर्क रहिए कि आपके आसपास ऐसा कौन पर्सन है जो आइसोलेटेड रह रहा है काफी टाइम से। और अगर आप भी ऐसे तरीके से लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं, सो डू टेक हेल्प। आप हेल्प मांगने में झिझकिए मत। आप हेल्प मांगने से, देखो, कोई छोटा नहीं हो जाता है, और हेल्प करने के लिए सब लोग ज्यादातर रेडी रहते हैं, बस। लेकिन ये भी है एक चीज कि हेल्प आपको तभी मिलती है जब आप मांगते हो। और मांगने में यस करेज लगता है। ऑन सेइंग प्लीज इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू से दैन सॉरी। सॉरी से ज्यादा टफ, एक तरीके से टफ भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है, ऑन सेइंग प्लीज। यस। सो इसके बाद हम ये है इसके, अब आते हैं इसके उपायों पे। सो उपायों में एक तो यही है कि योग, जैसे योग है तो योग कैसे करेगा। एक तो यही है कि आपको योग एक अनुशासन है। सबसे पहले पतंजलि का प्रथम सूत्र जो है, पतंजलि योग सूत्र में जो है वो यही है, अथ योगा अनुशासनम। योग अनुशासन है, आपको अनुशासन सिखाता है। पहला ही सूत्र ये है, पतंजलि ने दिया है। इसमें क्या है, योग, अगर हम योग को देखें तो इसमें बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट कह रही हूँ मैं, जो पर्सन होता है वो बेसिकली उसका मन अशांत रहता है, मन की वजह से होता है। तो आप योग से जुड़ के अपना मन अगर आप शांत करना चाहते हैं तो आप योग में जुड़ सकते हैं। योग आपको असीम शांति देता है। बाद में शुरू शुरू में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, तो एकदम से तो नहीं देगा, आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, अगर आप गड्ढे में गिरे हो, है ना, जान पूछ के गिरे हो, अब उस गड्ढे से ऊपर आना है तो एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छी लाइफ दोबारा से जीनी है तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको खुद में विश्वास होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा ये जो गट है, ये जो हिम्मत है, आपको योग से मिलेगी, योग की ताकत से मिलेगी, ठीक है? इसी की तरीके से और अन्य उपाय, जैसे ध्यान करवाया जाता है, एकदम से नहीं होता है, और इसके लिए हल्के हल्के जैसे प्राणायाम हो सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो सकता है, भ्रामरी भ्रामरी करवाते हैं पर्सन को देख के। फिर धीरे धीरे उसको, जब पहले रिलैक्स फील करवाते हैं, मन को शांत, बेसिकली मन को शांत करवाया जाता है, क्योंकि मन अशांत हो जाता है। इसके बाद, इसके अलावा आप रुचिपूर्ण अपने कार्यों में भागीदारी दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। पेंटिंग पसंद है, खेल कूद पसंद है, अपनी सांस्कृतिक जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनसे जुड़िए। बेसिकली क्योंकि योग का मतलब ही मिलन होता है, मिलना होता है, योग जुड़ाव ये होता है। तो आप जुड़िए, आसपास के माहौल से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए, ठीक है? लोगों से मत कटिए, लोगों से नहीं कटना है आपको, लोगों से जुड़े। सामाजिक सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक प्राणी तुम, इस हो आप लोग, तो इसलिए समाज में रहते हुए सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाइए, और समाज के लोगों की मदद भी लीजिए। इसी के अनुसार योग में आपको ओम उच्चारण करवाया जाता है, ओम चैंटिंग करवाई जाती है, आपको ध्यान करवाया जाता है, जैसे जैसे जिस तरीके से पर्सन की वो होती है, जिस हिसाब से पर्सन की स्थिति होगी। इसी के अलावा आपको
क्षमता अनुसार योग सूर्य नमस्कार करवाया जाता है, धीरे-धीरे, हल्के-हल्के। जैसे-जैसे आपकी कंडीशन है उसको देख के एक योग चिकित्सक आपको सूर्य नमस्कार करवाता है। इसके अलावा जैसे योग के 8 या अष्टांग योग बोला गया है, 8 अंग बताए गए हैं। तो दिक्कत क्या हो रही है, ज़्यादातर जो पर्सन्स हैं और जो लोग जो योग में है वो भी केवल आसन और प्राणायाम इन 2 चीज़ों पे अटक जाते हैं। लेकिन आसन और प्राणायाम बाद में आते हैं। सबसे पहले आता है यम और नियम। यम, हाँ जी, सबसे पहला जो आता है वो यम आता है, फिर नियम आता है। ये मतलब सीक्वेंस ऐसा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि लास्ट में आती है। ठीक है, तो यम क्या है? यम है सामाजिक नियम। सामाजिक जितने भी नियम है वो यम में आते हैं। और जो नियम है, नियम में व्यक्तिगत व्यक्तिगत नियम आते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक चीज और है जो आप कर सकते हैं अभी इस वीडियो को देखते हुए मेरे साथ। म्यूजिक, यस, म्यूजिक इज द मतलब इज अ वाव। ये थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी भी होती है। इसीलिए जो प्रेयर्स होती हैं वो सुनी जाती हैं, इसलिए जो प्रेयर्स होती हैं वो कही जाती हैं, आरती बोली जाती है। इसलिए बोलते हैं ना, दुआओं में याद रखना, दुआएं लगती हैं, वो एक्चुअली लगती हैं क्योंकि वो म्यूजिक है। वो एक तरीके का म्यूजिक ही है। सो तो अगर आपको ये आजमाना है तो चलिए अभी आजमाते हैं। सो एक गाना है, म्यूजिक मेरे मेरे साथ गाइए, मेरे साथ बोलिए। ज्यादा लंबा नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, पता नहीं कब अपलोड होगी, कितना नेट घुस होगा, बहुत नेट लगता है भैया। अब पता चल रहा है मुझे अपलोड करने में कितना नेट लगता है। तो चलिए, ये एक भजन टाइप में है, भजन नहीं है, सॉन्ग बोल सकते हैं, चलिए करते हैं। प्रेम नगरी जाए जो, प्रेम पथ हो काना, प्रेम जिसका सारथी है, तुम वो रथ हो काना। ओ कान्हा, ओ कान्हा, तुम ही तुम हो मुझ में, हो कान्हा, हो कान्हा, ओ कान्हा, तुम ही हो मुझ में, हो कान्हा। राधे राधे। इसी के साथ आज का टॉपिक, आज का चैलेंज, यू फॉर एडिक्शन